नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में 3 दिन का विधानसभा सत्र अर्थात 21 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक सरकार ने निश्चित किया है और आशा है यह एक सफल सत्र होगा। लेकिन पिछले 1 साल पहले का जो सत्र देखा गया वहाँ पर किस प्रकार से अपनी डिमांड को लेकर के आए लोगों को मतलब उनको उकसाया गया। यहाँ पर उनको डिमांड तरह तरह की बातें बताएंगी, जैसे कि 8,500 रुपये से खटाखट वाला उसी तरह का कहानी उस टाइम गढ़ा गया। वामपंथी सेकुलर दलों ने और लोगों को नंदप्रयाग से लाए थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं अपनी डिमांड के लिए, नारे लगाते हैं जैसे जनता लगाती है, और एक साधारण सी बात थी ये प्रदर्शन धरना नॉर्मल शांतिपूर्वक चलता था। पर लेकिन उसको उग्र बनाने के लिए किस प्रकार से तथा कथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी वामपंथी जिहादी सोच ने एक हिंसक आंदोलन उस समय बना दिया था, धरना बना दिया था। और कैसे कि लोग नारे लगा रहे थे तो एक किसी वामपंथी ने, आतंकी ने पत्थर फेंक दिया पुलिस पर, मतलब पुलिस को उकसाया और पुलिस ने उन लोगों पर लाठी चार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो लोग कि वहाँ पर नारे लगा रहे थे, उसमें बेकसूर लोग भी थे। तो यह उकसाते हैं और इस प्रकार से हमारी उत्तराखंड के लोगों से, विशेषकर गैरसैंण के लोगों से हमारा अनुरोध है कि इन वामपंथी तथा कथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी ये कुर्सी के लिए तुमको उकसाते हैं, मत जाओ इनके साथ, इनकी बातें मत मानो। तुम शांतिपूर्वक एक तरीके से भी अपनी जो बात को अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकते हो। और विशेषकर जहां तक गैरसैंण की बात करता हूं मैं, यहाँ के एक स्थानीय विधायक हैं माननीय अनिल लौटियाल जी। भाई साहब वो गाँव में जाकर के मसाण पूजिए। यहाँ हमारे पौड़ धर्म में एक सिस्टम है मसाण पूजिए, या जो गांव में देहात में जो भी होता है ज़मीन में बैठ जाते हैं, वो नहीं, डोंट फील आई एम एमएलए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि आप उन तक पहुँचाओ ना अपनी बात। इन तथा कथित बुद्धिजीवी वामपंथी सेकुलर प्रजाति के जो तत्व हैं इनसे दूरी बनाइए और खाम अपनी पिटाई कराना पुलिस है। यहाँ पर 2,500 पुलिस वाले खड़े हैं डंडा लेकर के। अगर तुम इस तरह से उग्र रूप धारण करोगे तो भाई अगर पुलिस ने कुटाई कर दी तुम्हारी तो इसमें पुलिस की गलती नहीं होगी, तुम्हारा उग्र प्रदर्शन होगा। और ये तुमसे कौन कराते हैं, वे करा करके भाग जाते हैं, छुट्टी बोलता जी देखो, और फिर उसके बाद हो हल्ला हो जाता है। ये टूल किट उत्तराखंड में आज से नहीं बहुत दिन से काम कर रहा है, जो नहीं चाहता है कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ यह राज्य शांत रहे। और इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ स्लीपर सेलों को बसाने के लिए व्यापार का काम इनको देना शुरू कर दिया। इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी दुकानें खुलाते हैं बोट के लिए, सिर्फ बोट के लिए। ये देश को बेचने वाले लोग हैं। इनकी बातों में उत्तराखंड के लोग ना आए, विशेषकर अभी सत्र चल रहा गैरसैंण भराड़ीसैंण में, वो लोग ना आए, क्योंकि यह एक चाल है कुर्सी पाने के लिए। इनको कुर्सी कभी नहीं मिलेगी, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इनको सोच ही ऐसी है। जिस दिन इनकी सोच सकारात्मक हो जाएगी उस दिन इनको हो सकता है कि जनता माथे पर बिठाए, सर आंखों पर बिठाए। ये सकारात्मक काम करने में पीछे रहते हैं। इनका काम है कुर्सी, चेयर, ये कुछ नहीं मिलने वाला बाबा। भी अब आपका बिस्तरा गोल हो चुका है, आप जनता को नहीं भड़का सकते हो। उत्तराखंड की जनता जागरूक है, उनको पिटाने के लिए उकसा करके आप नहीं ले जा सकते हो। इस बार कोशिश भी नहीं करना, यहाँ सख्त पहरा इस बार। और जिस प्रकार से यहाँ भराड़ीसैंण में चारों तरफ से 4 चौबंद हो रखा है, जहाँ भी जा रहे हैं ठीक ठाक मसाला आपके लिए रखा हुआ है। तो जनता को मत पिटाइए, उन लोगों को मत पिटाइए जो इनोसेंट है, सीधे साधे लोग हैं। एक दूसरी बात, ये उत्तराखंड सरकार का जो देहरादून से एक बहुत अच्छा फरमान है कि जो उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं उनको क्षितिज आरक्षण दिया जाए, क्षितिज आरक्षण दिया जाए, मतलब उनसे जुड़े हुए उनके परिजनों को ये सुविधा दी जाए जिन्होंने अपनी सब चीज़ न्यौछावर कर दी उत्तराखंड आंदोलन के लिए। उनका जो है
इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, भावनात्मक शोषण भी हुआ है। उन्होंने काम किया है, ग्राउंड में जा कर के गोलियां खाई हैं, डंडे खाए हैं। यही नहीं, उत्तराखंड के सारे लोगों का सहयोग रहा उनके साथ। ये मत भूलिएगा कि उत्तराखंड की जनता जो थी उन्होंने इसका विरोध नहीं। सिर्फ सेकुलर प्रजाति के कीड़े बोल रहे थे कि वह उत्तराखंड उनकी लाश पर बनेगा। उत्तराखंड बन गया, उसके बाद वो क्या बन गए, यहाँ के कोई मंत्री बन रहा है, कोई संतरी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई जो है अपना घोटाला कर रहा है। तो इन्होंने किया यहाँ पे, उसके बाद भी ये रो रहे हैं कि इनको कुर्सी चाहिए। ये काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। एक दूसरी बात यहाँ पर इसमें एक पेंच फंसता है उत्तराखंड आंदोलन के बारे में कि जिस प्रकार से उत्तराखंड आंदोलन कार्यों को चिन्हित किया गया, सूचीबद्ध किया गया, उसमें भ्रष्टाचार था। उसमें कांग्रेस सरकार थी, उसने क्या किया कि सूची में अपने तत्व भी डाल दिए थे। जो उत्तराखंड के वास्तविक आंदोलनकारी थे उनको हाशिए पर धकेला गया और इन्होंने अपने बंदे वहाँ शिफ्ट कर दिए थे। तो ये भी एक गलत हुआ और वो पेंशन ले रहे हैं और वो भी फ़ायदा उठाएंगे जो कि घर से बाहर नहीं निकले, घरों के अंदर बैठे रहे। तो उत्तराखंड सरकार को अगर ईमानदारी चाहती है तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी बिठा करके मालूम करना चाहिए, भैया उस टाइम ये आंदोलन में था या नहीं है। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इनको सज़ा भी होगी अलग। तो ये जो इनको सर्टिफिकेट देने वाला और लेने वाला दोनों को, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि गलत लोगों को फ़ायदा नहीं जाना चाहिए, सही लोगों को फ़ायदा जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार की हम सराहना करते हैं, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है, यह इनको करनी चाहिए। जनता भी यही सलाह देती है और ये जनता बोलते रही है कि ऐसे भी लोग हैं जो आंदोलन के लिए बाहर नहीं निकले, घर में बैठे बैठे उनको सर्टिफिकेट मिल गया, आंदोलनकारी है। देश का पैसा, राज्य का पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं होना चाहिए जो कि गलत लोगों के लिए इस्तेमाल हो। यह तो थी यहाँ पर उत्तराखंड की स्थिति। जो लोग उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, मध्य हिमालय से जुड़े हुए हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला यह राज्य है, यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ की चीज़ों को समझना चाहते हैं, समझते हैं, उनको यह वीडियो ई-गैरसैंण के माध्यम से जो भी वीडियो हम भेजते हैं इसको ज़रूर सुनना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मारामारी चल रही है, विशेषकर हमारे पड़ोसी देश चीन, हमारे यहाँ से तो नज़दीक है। ये जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, भराड़ीसैंण, यहाँ से थोड़ी दूर पे चीन है, ज़्यादा नहीं है, बहुत माणा गांव से आगे तो माणा जो गांव से आगे होती और होती से आगे दर्रा, तो बड़ा होती जिसका नाम बोलते हैं, तो ये नज़दीक है। तो ये तो है नहीं कि यहाँ की प्राचीन जो संस्कृति या रीति रिवाज वहाँ के बॉर्डर से नहीं मिलते हैं। आज भी चीन चाहता है कि इस मध्य हिमालयी राज्य को पहले जिहादियों से बांट दिया जाए, उसके बाद यहाँ घुसा जाए जिहादियों के दम पे, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रवादी जो सनातनी है भाग जाएंगे यहाँ से। और उसके बाद ये वामपंथी सरकार नेपाल में है ही, ये वहाँ से भी घुसेंगे, यहाँ से भी घुसेंगे। यहाँ की डेमोग्राफी वैसे सामने नज़र आ रहा है, डेमोग्राफी बदली हो ही रही है। और इस डेमोग्राफी को बदली करने के लिए जो लोग लगे हैं उन पर हमने प्रहार करना पड़ेगा, हमको आगे आना पड़ेगा। मैं बार बार उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों में बैठे हुए, हरिद्वार में बैठे हुए, ऋषिकेश में बैठे हुए बाबाओं को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बाबा जी बाहर निकलो, बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी कुछ हो गया है, बहुत गड़बड़ होने वाली है। तुम्हारे प्रवचन हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन यह प्रवचन सुनने वाले जब नहीं रहेंगे तो फिर आप प्रवचन किसको दोगे? आपका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आप भी बाहर निकलो, अपने शिष्यों को बताओ इस चीज़ को, क्यों यहाँ की डेमोग्राफी बदली हो रही है। इस डेमोग्राफी को बदली होने से रोकने के लिए आप क्या सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, हम आपकी समीक्षा करते रहते हैं। ई-गैरसैंण यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, क्योंकि भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के कई तत्व उत्तराखंड से होकर गुजरते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, मैंने संक्षेप में बता दिया है। तब तक है, नमस्कार, धन्यवाद।